नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मन की शांति और नैतिकता से जुड़ा है। यह विषय है पराया धन और पराई स्त्री को कभी अपना मत समझना। इस विषय पर हम भगवान रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, के 15 विचारों को आपके सामने लाएंगे। ओशो के ये विचार न केवल हमें लालच और अनैतिक इच्छाओं से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि की ओर भी ले जाते हैं। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं और ओशो के इन 15 विचारों को समझते हैं। ओशो कहते थे कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझना हमारे मन की अज्ञानता का परिणाम है। वे कहते थे कि जब हम दूसरों की चीजों पर अपनी नजर रखते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। यह लालच और अनुचित इच्छाएं हमें बंधन में डालती है। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम दूसरों की चीजों को छूने की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, जो पहले से ही पूर्ण और संतुष्ट है। ओशो का दूसरा विचार था कि पराया धन और पराई स्त्री की चाह हमें अपने जीवन के आनंद से वंचित कर देती है। वे कहते थे कि जब हमारा मन दूसरों के पास मौजूद चीजों की ओर भागता है तो हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं। ओशो सुझाव देते थे कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना चाहिए। यह कृतज्ञता हमारे मन को लालच से मुक्त करती है और हमें सच्ची संतुष्टि देती है। ओशो का तीसरा उपदेश था कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझना हमारे अहंकार का खेल है। वे कहते थे कि हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि दूसरों की चीजें हासिल करने से हम अधिक महत्वपूर्ण या सुखी हो जाएंगे। लेकिन ओशो कहते थे कि यह एक भ्रम है। सच्चा सुख हमारे भीतर है और इसे किसी बाहरी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। अपने अहंकार को छोड़ना ही इस भ्रम से मुक्ति का रास्ता है। ओशो का चौथा विचार था कि पराया धन और पराई स्त्री की इच्छा हमारे मन को अशांत करती है। वे कहते थे कि जब हम दूसरों की चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन हमेशा तनाव, अपराध बोध और डर से भरा रहता है। ओशो कहते थे कि हमें अपने मन को इन इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुष्ट हो जाता है। ओशो का पांचवां उपदेश था कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं। वे कहते थे कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझना एक तरह की हिंसा है जो दूसरों के अधिकारों का हनन करती है। ओशो सुझाव देते थे कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझना चाहिए। यह प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण हमारे मन को शुद्ध करता है। ओशो का छठा विचार था कि पराया धन और पराई स्त्री की चाह हमें हमारी जागरूकता से दूर ले जाती है। वे कहते थे कि जब हम इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षण को खो देते हैं। ओशो कहते थे कि हमें हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। यह जागरूकता हमें उन इच्छाओं से मुक्त करती है जो हमें दूसरों की चीजों की ओर खींचती हैं। ओशो का सातवां उपदेश था कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझना हमारे मन की कमजोरी है। वे कहते थे कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तो हम बाहरी चीजों में सुख तलाशने लगते हैं। ओशो कहते थे कि हमें अपने भीतर की उस चेतना को जगाना चाहिए जो पहले से ही पूर्ण है। यह आत्म जागरूकता हमें हर तरह के लालच से मुक्त करती है। ओशो का आठवां विचार था कि सच्चा सुख दूसरों की चीजों को छीनने में नहीं बल्कि बांटने में है। वे कहते थे कि जब हम अपने पास मौजूद चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा मन हल्का और खुशहाल हो जाता है। ओशो सुझाव देते थे कि हमें उदारता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह उदारता हमें पराये धन की चाह से मुक्त करती है। ओशो का 9वां उपदेश था कि पराया धन और पराई स्त्री की इच्छा हमारे मन को दास बनाती है। वे कहते थे कि जब हम इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। ओशो कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने मन को इन बंधनों से मुक्त करते हैं। यह मुक्ति हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। ओशो का 10वां विचार था
कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझना एक तरह का भय है। वे कहते थे कि हम इसलिए दूसरों की चीजों की चाह रखते हैं क्योंकि हमें अपने भीतर की कमी का डर होता है। ओशो कहते थे कि हमें इस डर को होशपूर्वक देखना चाहिए। जब हम अपने डर को गले लगाते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देता है और हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। ओशो का 11वां उपदेश था कि सच्ची शांति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। वे कहते थे कि पराया धन और पराई स्त्री को हासिल करने की कोशिश अनैतिक कर्मों की ओर ले जाती है। ओशो सुझाव देते थे कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित हो। यह शुद्ध कर्म हमारे मन को शांति और संतुष्टि देते हैं। ओशो का 12वां विचार था कि पराया धन और पराई स्त्री की चाह हमारे मन को विचारों से भर देती है। वे कहते थे कि जब हमारा मन इन इच्छाओं में उलझा रहता है तो वह कभी शांत नहीं हो सकता। ओशो कहते थे कि हमें ध्यान के माध्यम से अपने मन को खाली करना चाहिए। यह खालीपन हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। ओशो का 13वां उपदेश था कि सच्चा सुख अपने भीतर की पूर्णता को पहचानने में है। वे कहते थे कि जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप पहले से ही पूर्ण है तो हमें दूसरों की चीजों की जरूरत नहीं रहती। ओशो कहते थे कि अपने भीतर डूबो और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम तलाश रहे हो। ओशो का 14वां विचार था कि पराया धन और पराई स्त्री की इच्छा हमें दूसरों के साथ तुलना करने की आदत डालती है। वे कहते थे कि यह तुलना हमारे मन को अशांत और असंतुष्ट बनाती है। ओशो सुझाव देते थे कि हमें अपने जीवन को दूसरों से अलग देखना चाहिए। यह आत्म स्वीकृति हमें लालच और अनुचित इच्छाओं से मुक्त करती है। ओशो का 15वां और अंतिम उपदेश था कि सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। वे कहते थे कि पराया धन और पराई स्त्री की चाह हमारे मन को गुलाम बनाती है। ओशो कहते थे कि जब हम इन इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो हम उस शून्यता तक पहुंचते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। यह शून्यता ही वह जगह है जहां सच्चा आनंद और शांति मिलती है। तो दोस्तों, यह थे ओशो के 15 गहरे और प्रेरक विचार जो हमें सिखाते हैं कि पराया धन और पराई स्त्री को अपना समझने की इच्छा से कैसे मुक्त हुआ जाए। ओशो का दर्शन हमें यह समझाता है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को लालच और अनुचित इच्छाओं से मुक्त करना होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप ओशो के इन विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, प्रेम करें और अपने मन को शुद्ध रखें। नमस्ते।